पलटू साहब जी एक जगह वचन करते हैं, तू क्यों गफलत में फिरे, सिर पर बैठा काल, सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजे, आज काल में कूछ मूरख नहीं तो कह सूझे, कोड़ी कोड़ी जोर ब्याज दे करते बट्टा, सुखी रहे परिवार मुक्त दे में होवत ठट्ठा। कि इस बात को भूल मत कि सिर पर काल बैठा हुआ है और लगातार मृत्यु का दिन नज़दीक आ रहा है। इस बात को याद रखने से मन सचेत रहता है, बार बार अपने आप को जगाना पड़ता है, अपने आप को समझ देनी होती है कि मेरा मन कहीं दोबारा गफलत में ना चला जाए, टाइम अपना वेस्ट ना करे। क्योंकि कितनी ही बार हम ये बात अभी भी देखते हैं, सुनते हैं कि लोग अपना टाइम वेस्ट बड़ा करते हैं, लगे हुए हैं इधर उधर की फालतू चीज़ों में और बहुत समय बर्बाद चला जाता है। इस मौके को पूरी तरह इसका इसका उपयोग ज़रूर कीजिए। ह्यूमन बर्थ के रूप में ये मिला है, इसका ज़रूर उपयोग कीजिए। चोला भया पुराना, आज फले फटे के काल, आज फटे के काल तेहू पे है ललचाना, तीनों पनगे बीत भजन का मरम न जाना, नक सिख भय सफेद तेहू पे नाही चेतै, जोरी जोरी धन धरै गला औरन का रेतै। चेतावनी देते हैं यहाँ पर कि ये चोला जो है वो पुराना हो चुका है, आज या कल इसने फट ही जाना है। और जीवन के 3 पहर बीत चुके हैं, अब आखिरी पहर चल रहा है। ये उन्होंने बात कही है किसी वृद्ध व्यक्ति के कंटेक्स्ट में, लेकिन अगर आज के हिसाब से हम देखें तो काल किसको छोड़ देता है, कितनों को वृद्ध होने देता है काल। कितने ही हमारे देखते देखते हमारे हम उम्र भी चले गए, हमारे मित्र भी चले गए, हमारे पेरेंट्स भी जैसे लेवल पर जो थे वो भी चले गए। कितने ही लोग हर तरह से काल के ग्रास में जाकर समा गए। हमने कौन सा यहाँ पर बैठे रहना है। इसलिए जरा याद दिलाते हैं, सबको याद दिलाते हैं। और ये नहीं है कि किसी के प्रति वो परहेज कर रहे हैं। सुर नर मुनि ज्योति जाति, सबे काल बस होए, सबे काल बस होती, मौत कालों की होती, पार ब्रह्म भगवान मरे ना अवगत ज्योति। केवल परमात्मा के अलावा बाकी सब मर जाते हैं। जाको काल डराए ओटता ही की लीजिए, काल की कहा बसाए भक्ति जो गुरु की कीजिए। जरा मरण मिट जाए सहज में आना जाना, जब के नाम अनाम संत जन तत्व समाना। बेस्ट क्या है कि नाम का जाप करके अपने जन्म और मरण के इस चक्कर से छुट्टी पाई जाए। किसे बार बार मरना अच्छा लगता है, किसे बार बार संसार में धकेले जाना अच्छा लगता है। हमने ना आत्माओं को गिड़गिड़ाते हुए देखा है, जो यहाँ नहीं, जो इस काल की नगरी में आना नहीं चाहती, लेकिन कर्मों के वशीभूत उन्हें यहाँ पर भेजा जाता है। चलो जाकर अपना हिसाब किताब पूरा करके आ जाओ। नाराज होकर भेजा जाता है, सभी आना नहीं चाहते। तो विचार करने की जरूरत है, इस नगरी में सुख कैसे मिल सकता है जहां आप अपनी खुशी से आए नहीं। या तो बात समझ आ जाए, जिसको ये खेल समझ आ गया उसके लिए ये लीला हो जाता है, जिसको खेल समझ में नहीं आया उसके लिए बड़ा दुख रूप हो जाता है। और दुख रूप चीज़ों के साथ कोई क्यों यहाँ पर जीना चाहेगा। दुख में तो कोई नहीं जीना चाहता ना। तो इस बात को अच्छे से मन में विचार कर लें कि मृत्यु का सिर के ऊपर ऐसा डंका बज रहा है कि क्या यहाँ पर मज़े लिए जाएं। अगर कोई विचार करता है ना, यहाँ पर लोगों को देखते हैं कि काल का सिर पर ऐसा डंका बज रहा है, जोर जोर से नगाड़ा बज रहा है, बस मौत अब आई कि तब आई। इससे पहले क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? ये बात खुद से पूछनी चाहिए। अगर जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया वो निश्चिंत होकर बैठे, उनको काहे की टेंशन है।
टेंशन उनको है जिनका काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि काल अपना समय पर आकर खड़ा हो जाएगा और आपसे 1 मिनट का भी समय वो एक्स्ट्रा नहीं दिया जा सकता। चाहे सारी दौलत सब कुछ झोंक दे इंसान, तब भी वो 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जाएगा आपको कि भाई एक श्वास भी और ले लूं, इसका भी समय नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बार बार समझाते हैं इस बात को, यही समय है, यही समय है, चेत जाया जाए, चेत जाया जाए। थोड़ी जल्दी करने को बोलते हैं, बार बार जल्दी करने को बोलते हैं। संसार में लोग जल्दी करते हैं ना, बड़ा टाइम, अरे टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, यहाँ पर किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो पलटू साहब जी एक बार अपनी जगह पर फिर संतों की तरह वाणियों में चेतावनी देते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात जोड़ धर करो निहोरा, काचे महल के बीच पवन एक पक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चहता। कि अगर जल्दी करनी है ना तो भजन सिमरन में करना और बात में देर कर देना, कोई बात नहीं। संसार में जीवन थोड़ा है, और जहाँ थोड़ी चीज कोई प्राप्त होना तो इंसान जैसे कोई मेला लगता है ना, वो मेले में फायदा उठा लेते हैं। आज फलानी चीज का मेला लगा है तो मेले का फायदा उठा लो, क्योंकि दोबारा ये मेला हफ्ते बाद लगेगा या महीने बाद लगेगा या 6 महीने बाद लगेगा या साल बाद लगेगा। सोचिए, साल बाद कोई मेला लगता है तो लोग कैसे टूट टूट के पड़ते हैं वहां पर कि भाई आज ही फायदा उठा लिया जाए, फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले, साल बर्बाद फिर चांस आएगा। साल बर्बाद कोई चीज आए तो कितना बड़ा लगता है। इसी तरह कोई चीज ऐसी हो जो 10 साल में आए तो लोग कितना महत्व देते हैं, कैसे टूट टूट के पड़ते हैं वहां पर। कोई चीज ऐसी हो जो जीवन में एक बार हो तो वहां तो लोग बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं। शादी वादी होती है तो लोग बिल्कुल देखो अपना जीवन उसके ऊपर लुटा देते हैं। शादी हो रही है, बस पता नहीं क्या हो रहा है कि उसके उसमें उनको बहुत कुछ फील होता है, बस एक बार चांस मिला है, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले। जितना पैसा लगाना लगा दो, उधार ले लेकर भी लोग लगा देते हैं। राइट, बात समझने की है। जीवन भर में 1 साल, जीवन कितने का होता है? मान लो 50 साल का जीवन है, किसी को एक चांस मिल गया। अब ऐसे ही सोचो, ऐसे 50 साल वाले जीवन को या 100 साल वाले जीवन को आपको ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, हजारों लाखों जन्मों के बाद अगर कोई चांस मिला हो तो कितनी कदर होनी चाहिए, कितनी कदर होनी चाहिए। इंसान उस बात को चेत कर सोचे कि ये जो ह्यूमन बर्थ मिला है ये बेशकीमती है, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बार बार चेतावनी देते हैं कि कांचे महल के बीच पवन एक पक्षी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठ चहता। कच्चे महल के बीच में एक हवा में पक्षी रहता है, 10 दरवाजे खुले हैं, वो लगातार यहां से उड़ जाने को बेकरार है। भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छुट जाए जन्म की मिटे कल्पना। अगर सच में कुछ कर सकता है तो कर ले, और करने लायक क्या है? भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना। भज ले अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अपने इष्ट को याद कर ले, ताकि मृत्यु के समय कोई ऐसा हो जो आपके साथ देने वाला हो, साथ देने वाला हो। तो इसलिए बड़े प्यार से भज लीजिए भगवान यही में भल है अपना, आवागमन छूट जाए जन्म की मिटे कल्पना। पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। अगर अटक न कीजिए, इस बार गोल्डन चांस है, चूक मत जाना, अटक मत जाना। बार बार लक्ष्य याद दिलाते हैं, फिर मत भूल जाना, फिर मत भूल जाना, इस बार फिर मत भूल जाना। ये मत कह देना लास्ट में जाकर, से परत्र दुख पावही सिर धुंधुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कि समय नहीं मिला, हमारी तो किस्मत में लिखा ही नहीं था, परमात्मा ने हम पर मेहर ही नहीं करी। अब आपको ये नहीं कह सकते कि मेहर नहीं करी। आंखों देखे अगर कोई गिरता है ना तो उसको बड़े डंडे पड़ते हैं, याद रखना। सत्संग में आने के हजारों फायदे हैं, एकमात्र नुकसान ये है कि फिर भूल की माफी नहीं है।
हजारों फायदे हैं, हर चीज का फायदा है कि आपको हर चीज बता दी जाती है, समझा दी जाती है। लेकिन बस यही फर्क है कि अगर आपको इग्नोरेंस में, अगर आपको पता ना होता और फिर चूक जाते तो थोड़ी कम सजा मिलती, और लेकिन अगर पता हुए भी चूक गए तो फिर बहुत भारी सजा मिलेगी, बहुत भारी सजा। कि पता है, बार बार याद भी दिलाया जा रहा है, फिर गड़बड़ ना हो जाए। यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए, गोता लीजे खाए जगत नाम के सरवर माही, अवधि जा आए नगी चांद दाव फिर ऐसा नहीं। ये गोल्डन चांस है। बात बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। गोता लीजिए खाए नाम के सरोवर माही, नाम के सरोवर में गोता लगा ले। नाम का मतलब है परमात्मा का नाम का जाप करना। अवधि जाए नगीचान दांव फिर ऐसा नहीं। नगीचान का मतलब होता है कि ये अनमोल, ऐसा दांव फिर नहीं मिलने वाला। मानुष तन संक्रांत महोदत जात सिरानी, मानुष तन संक्रांत महोदत जात सिरानी, ऐसी पर भी पाए नहीं तुम महिमा जानी। कि ऐसा गोल्डन चांस मिला है कि इस पर आकर भी तुम्हें महिमा नहीं पता चली। सत्संगत के भाट बैठ के कर स्नाना, तन मन दीजे दान बहर नहीं आना जाना। तो क्या कर, सत्संगत के घाट बैठ कर स्नाना। जब सत्संग मिल जाए तो गौर से सुन, गौर से सुन। ये चांस भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, सुनाने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, समझाने वाले, लूटने वाली दुनिया मिलती है, अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाली दुनिया मिलती है, मतलब से मिलने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन निस्वार्थ सेवा भाव वाले लोग नहीं मिलते जो आपको प्यार से समझा सकें। इसलिए जरा कदर करना बातों की। कुछ मिला है तो धन्य भाग मनाना। क्या करना, सत्संगत के घाट बैठ कर स्नाना। सत्संगत के घाट पर बैठ और फिर कर स्नाना। किसमें स्नान कर, गुरु के चरण कमलों में स्नान कर, सदगुरु की कृपा में स्नान कर, अपने इष्ट के सेवा कर। जो जिस तरीके से भी आत्मा को जगाया जा सकता है जगा। तन मन दीजिए दान बहर नहीं आना जाना, फिर ही आना जाना ना हो, बहर नहीं आना जाना। पलटू बिलब न कीजिए ऐसा अवसर पाए, यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए। ऐसे अवसर को पाकर फिर विलंब नहीं करना। यही समय गुरु पाए में गोता लीजिए खाए। ये चांस मिला है, इतना गोल्डन चांस मिला है कि अब पार हुआ जाए, अब पार हुआ जाए। यहाँ से बहुत थोड़ा समय है। हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाया करते थे, गुरमुखो जे ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ घाटा होता ना, असी फिर भी झेल तो तुहानू बार बार ना कहते। पंजाबी में बोलते हैं, इसका अर्थ होता है अगर लाखों करोड़ों का भी नुकसान होता ना, हम तुम्हें ना कहते, हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। ये समझना कि इतनी बार जब हम बार बार किसी चीज़ के लिए चेतावनी देते हैं तो हमारी कुछ, अगर लाख करोड़ों की बात भी होती ना तो हम तुम्हें तब भी ना कहते, तब भी ना कहते, क्योंकि हमारे पास कोई पैसों की कमी नहीं है। लेकिन ये बात लाख करोड़ों की नहीं है। जैसे अभी पलटू साहब चेतावनी दे रहे हैं ना, लाख करोड़ों की बात नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि ये मौका मिलना ही नहीं, ये अवसर दुर्लभ महा, नित पाया नहीं जाए, जो अब के चेत्यो नहीं पछतावा रह जाए। अगर इस बार ये चांस नहीं मिला तो फिर बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। तो बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि भाई जाग जाओ, अब चेते नहीं रहना। एक एक जो है, एक एक समय जो है वो अपने आप को जगाने की कोशिश करो, बार बार जगाने की कोशिश करो, और एक एक श्वास श्वास जो है सफल करो, सफल करो। आज हमारे श्री गुरु दरबार के एक बहुत ही महान संत पूजनीय अम्मा बाई जी अपने शरीर रूपी चोले को विदा देकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरणों में पहुंच गए हैं। कल रात ही उनके बारे में ये पता चला। एक महासंत हैं, एक ऐसे हस्ती जिनको भुलाया नहीं जा सकता। इतना उन्होंने इस संसार को दिया। अपने जो उनके साथ जुड़े हुए लोग एक रहबर थे हमारे,
आप लोग जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं, हमारे यहाँ गुरु सद्गुरुदेव भगवान जी तो एक ही होते हैं, और लेकिन आगे उनके जैसे जो डिसाइपल्स होते हैं तो कुछ लोगों को इंचार्ज बनाया जाता है, चुना जाता है। तो संत होते हैं वो सेवा, गुरुदेव की सेवा में होते हैं, और वो अनेक लोगों को कल्याण करने के लिए उन्हें भेजा जाता है। तो ये जो ऐसे महासंत थे हमारे अम्माबाई जी, उनके लिए हम बारंबार वंदन करते हैं, उनके पवित्र चरणों को नमन करते हैं कि उन्होंने ऐसा पवित्र जीवन जिया और अनेक 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 आत्माओं का कल्याण किया। ऐसे इतने प्यार से समझाया करते थे गुरुदेव के साथ, उनके दर्शन बहुत लोगों ने किए हैं। तो ऐसी पवित्र आत्मा आज प्रभु के चरणों में लीन हुई हैं, उनको हम बार बार वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। गुरुदेव ने अपना प्रोग्राम भी उनके लिए चेंज किया, भोपाल तक चले प्रभु जी, कहीं जाना था, लेकिन वहाँ से वापस लौटकर श्री अनंतपुर आए। तो ये ऐसे संतों के प्रति उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए महान सौभाग्य होता है कि उनके वचनों पर हम चल पाएं। मैं आराम से कभी उनकी दिव्य लीलाओं का आपके साथ शेयर करूंगा, फिलहाल समय नहीं है इस चीज़ के लिए, आज हमारी थोड़ी समय कम है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये जो आज गुरुदेव ने वचन दिए हमें, ये बेहद ज़रूरी हैं। एक बार पुनः याद दिला दूं, जो आज कहा गया है, समय बहुत थोड़ा है और काम बहुत बड़ा है। हमारे श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी के वचन मैंने आपको भी याद दिलाए कि अगर लाख करोड़ों का घाटा होता ना तो हम आपको कभी नहीं बोलते। ये घाटा ऐसा है जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती, इसलिए ऐसे अवसर को वेस्ट नहीं करना। क्या करना है, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम बीच में फिक्स करो। जैसे टाइम की ना चोरी करनी है, टाइम की चोरी करनी है, टाइम को काल से चुराना है। तो जिसके पास थोड़ा सा मौका हो, वो जहां मौका मिले वो कर लो। आपने मेडिटेशन के लिए 10 मिनट कहीं लिख लिए, भाई ये मैंने टाइम निकालना है, एक टाइम बीच में फिक्स कर लिया। मान लो वो टाइम अभी तक तो हो गया, मेडिटेशन जितना होना तो हो गया, मान लो वो टाइम 9 से 9:15 का है, 15 मिनट का एक टाइम हमने बीच में निकाला कि इस टाइम में मुझे कहीं ना कहीं अपने लिए निकालना है। हो सकता है आप बहुत बिजी हो, तो दिमाग में तो रहेगा ना कि 9:15 बजे बैठना है, तो 9:15 ना सही, 9:30 सही, 9:45 सही, लेकिन 10-15 मिनट कहीं ना कहीं चुपके से अपने चुरा लेने हैं, काल से चुराकर गुरु के समर्पित कर देने हैं। इसी तरह थोड़ा और आगे पीछे कर लें, अगर 9 बजे नहीं सूट करता तो 9:30 कर लें, 10 कर लें, वो आपका मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। 11 बजे सूट करता है तो 11 कर लें, बीच बीच में 10-10 मिनट के कोई ना कोई ब्रेक ले लें, छोटे छोटे ब्रेक ले लें, राइट। इस मामले में मुस्लिम लोग जैसे करते हैं ना, 5 बार कर डालो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मौका मिले, जब चांस मिले, वो कहते हैं ना कि खाना कब खाना चाहिए, किसी ने पूछा किसी से, तो उसने कहा कि भाई अमीर को जब भूख मिले, जब भूख लगे तब खाना चाहिए, और गरीब को जब मिल जाए तब खाना चाहिए। समझ में आ रही है इसका मतलब क्या है। अमीर को जब भूख लगे तब खाना चाहिए, जिसके पास अमीर ही है कोई दिक्कत नहीं, जब टाइम होएगा, जब उसका टाइम आएगा वो खा लेगा। लेकिन गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, उसको जब मिल जाए उसके लिए तभी। तो हम तो भजन सिमरन के मामले में तो हम गरीब ही हैं ना, तो जब मौका मिल जाए तब थोड़ा सा चुरा लो, समय को चुरा लो, काल से चुरा कर गुरु को समर्पित कर डालो। तो बीच बीच में थोड़े टाइम रखो, एक ऐसा कोई टाइम रख लो, मान लो आपको अच्छा लगता है तो 9 से 9:15 रख लो, फिर 11:30 से 11:45 रख लो, ऐसा कोई टाइम आगे चलकर मिले तो 2:15 से 2:30 रख लो, कहीं जो 10-1 मिनट 15 मिनट कहीं ना कहीं चुरा लो। हम अपने समय याद करते हैं, वहाँ पर तो जापान में थे तो टाइम नहीं मिलता था, तो वहाँ पर तो बाथरूम में जाकर बैठ जाया करते थे, बस अब बैठना है तो वहाँ पे तो कोई टोकने नहीं आएगा ना, कम से कम अपना 15 मिनट 20 मिनट जितना मेडिटेशन कर सकते थे, चुपचाप वहाँ पर अपना सीट डाउन करी, उसके ऊपर बैठ गए और अपना सिमरन में लग गए। अपना काम करना है,
साम दाम दंड भेद लगाकर, संसार में हम बड़े सियाणे हैं, संसार में बहुत सियाणे हैं, अपने काम करने के लिए हमें सब पता है, कैसे तिकड़म बिड़ाई जाती है अपने अपने काम में, जो जिस काम में उसको पता है। जो रसोई वाले हैं उनको रसोई के काम का पता है, जो काम धंधे वाले बिजनेस वाले हैं उनको सब अपने काम का पता है, उस काम को कैसे बनाया जाता है, कैसे बिगड़े काम को बनाया जाता है। वो उनको जुगाड़ पता है। वो दूध फट गया था तो माता जी ने फटाक से कुछ ना कुछ टुकड़े में सी लगाई और फटे दूध में से वो पनीर सा बना के कुछ ना कुछ कर डाला। अब उनकी तिकड़म है, उनको पता है। ये तिकड़म सबके पास नहीं है कि इस शरीर रूपी इस हीरे को संभाल कैसे करनी है, ये तिकड़म सबके पास नहीं है। इसके लिए प्रयास करना है। जिसके पास टाइम हो वो पूरा अपना 10-10, 15-15 मिनट निकाल के जिस तरीके से भी हो सके लगाए। अगर ज़्यादा टाइम है तो मेडिटेशन में लगे रहो, प्यार से आनंद लूटो। कभी भजन चला लिए, कभी भजन सुन लिए, कभी कभी जो जिस तरीके से मौका मिला वो कर लिया। कभी कोई गुरबाणी सुन ली, भजन सुन लिए, सत्संग सुन लिए। दुनिया भर के सत्संग अवेलेबल हैं। आज से हम आपको जो है वो हमारे जो श्री ग्रंथ है उसकी रिकॉर्डिंग अभी ग्रुपों में शेयर की जाएगी। तो वो आप गुरुदेव की आदेश हुआ कि उसको भेजो, सबको भेजो। ये हमारी शीनू बहन ने रिकॉर्डिंग करी थी अब से 5-6 साल पहले, तो मैं धन्यवाद अदा करता हूँ एक बार फिर। आज सबके लिए वो अवेलेबल करवाई जाएगी कि हम इसको आप सब सुने। जैसा मौका मिले, श्री ग्रंथ उसमें महिमा है गुरुदेव की। आपको जो अच्छा लगे, जिस तरीके से भी लगे कि मैं अपने समय को सफल कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो कर डालें, चुरा लें अपने लिए समय। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, कहने वाले बार बार नहीं मिलेंगे। जिस समय भी ये होगा उस समय मन समझ लीजिएगा किस दिन यहाँ से कैसे उठ जाएंगे। हमारे लिए तो ऐसा तय है, हम जिस दिन यहाँ से जाना होगा ना, पता भी नहीं लगने देंगे कब क्या हुआ। बस 2 दिन बाद खबर पता चलेगी कि ये हुआ था, ये हम बता देते हैं पहले से। इसलिए पक्षी ने उड़ने की जब तैयारी कर ली तो फिर कुछ जान नहीं पाएगा कि कब क्या हुआ। इसलिए मौका है, गोल्डन चांस है, और बता रहे हैं कि बहुत सारे अवसर हैं वहाँ पर। तो ठीक है, अभी काम पड़ा है, जब तक है थोड़ा सा काम पूरा करना है। लेकिन इस बात को याद रखिए, किसी का भी यहाँ पर समय निश्चित नहीं है कि उसने कितने समय तक रहना है। तो जल्दी ही अपने आप को सचेत कर लें, सुजाग कर लें। चेतावनी दी जा रही है अपने आप को कि जरा जाग कर देखें और अपने आत्मा के कल्याण के महान कार्य में लग जाएं। मानुष तन संक्रांत महोदत जात सिरानी, ऐसी पदवी पाए नहीं तुम महिमा जानी। ये दोबारा मुकर नहीं मिलेगा। सत्संगत के घाट बैठ कर कर स्नाना, तन मन दीजिए दान, बहर नहीं आना जाना। जो हो सकता है दे दे, तन से सेवा कर, मन परमात्मा के चरणों में लीन कर, और दान जो धन है वो भी गरीब लोगों की जगत कल्याण की सेवा में लगा दे। क्योंकि जितना लगा दिया वो अपना, जो रह गया वो पराया। उसको तो लोग खा जाएंगे, लेकिन जो लगा दिया, जीते जी लगा दिया, वो अपना। तो इस मौके को चूकना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बोलो जय